लकी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वारिस अली छोटे छोटे कदम उठाता जा रहा था। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा उदास और आंखों में वीरानी थी। वारिस की उम्र 30 साल के लगभग थी। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, सर के बाल सफेद हो चुके थे। उसकी शो अक्सर बढ़ी रहती थी और वो कई दिन के बाद अपने बार्बर के पास जाकर शव करा आता था। जो उससे अपने हेयर कटिंग सेलून में देखकर खुश अखलाकी से पेश आता था। वो उसके कहे बगैर चाय मंगवा कर कोई बात छीड़ देता था। एक हफ्ता पहले जब वारिस उसके सेलून में गया था तो बार्बर ने उसकी शियो बनाने के बाद पूछा था, बालों को रंग दूं? वारिस ने जवाब दिया, उसका क्या फायदा, अब तो जिंदगी में रंग नहीं रहे। तुम्हारी जिंदगी और रंग लाजिम व मलजूम है। जब तक तुम्हारी जिंदगी है रंग तुम्हारे साथ रहेंगे। उन रंगों का क्या है, सारे रंग मिलकर भी मेरी बेरंग जिंदगी को रंगीन नहीं बना सकते। वारिस की आंखों में उदासी आ गई थी। तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई है। तुम मुस्कुराते भी हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने जख्म खर्च रहे हो। बार्बर उसकी तरफ देखकर बोला, जो खो गया है वो वापस नहीं आ सकता। इतना कहकर अपने उदास चेहरे के साथ वो उसके सेलवन से बाहर निकल गया था। बार्बर ने महसूस किया था कि इस बार वारिस हमेशा के लिए गिम हो गया था, पहले से ज्यादा उदास और गमगीन था। वारिस चलते हुए एक लम्हे के लिए रिका जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया हो। उसने अपने कोट की दाएं जेब को टटोला। जेब के अंदर रखा हुआ कागज महसूस करने के बाद वो फिर चलने लगा। वारिस मुसव्विर और खुताब था। उसने होश संभालते ही बर्श और रंगों से खेलना शुरू कर दिया था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि उसका बाप भी एक मुसव्विर था। बाप के मरने के बाद उसने छोटा सा घर आर्ट में तब्दील कर दिया था। माँ बहुत पहले चल बसी थी, अब वो अकेला था। सब घेर नीमा गैलरी में चारों तरफ उसकी बनाई हुई तस्वीरें दिखाई देती थी, जहां दो चीजों की बो हर वक्त आती रहती थी, एक रंग और दूसरी उसकी सिगरेटों के धुएं की। वो बहुत सिगरेट पीता था। सिगरेट मना से अलग होता तो अपनी खड़की का पट खोलकर चाय वाले को आवाज देता, एक चाय भेज दो। वारिस का घर बाजार में था। नीचे दुकानें थीं जो किसी और की मुल्कियत थीं, जबकि ऊपर छोटा सा घर जो अब आर्ट गैलरी बन चुका था उसे वर्षे में मिल गया था। वारिस का ओढ़ना बिछोना अब यही घर था जहां वो दिन रात रंगों से खेलता रहता था। चाय वाला दिन भर उसे चाय और सिगरेट तो पहुंचाता ही था, लेकिन सुबह के वक्त एक कप गर्म चाय पहुंचाना उसकी ड्यूटी में शामिल था। वारिस की शेरी सुनकर डॉक्टर इलियास इसकी पेंटिंग लेने के लिए पहुंच गया था। उसने इसी इलाके में अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला था। वो अपने क्लिनिक में कुछ मुसव्वरी के शाहकार आवीजा करना चाहता था। डॉक्टर इलियास ने उसकी 4 तस्वीरें मुंतखब की और उसकी कीमत पूछी तो वारिस ने कहा, आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं। हाँ, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर इलियास ने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वारिस ने कार्ड लेकर एक नजर देखा और फिर उसे दराज में रख दिया। अब नया क्लिनिक खोल रहे हैं। ये तस्वीरें मेरी तरफ से तहफा हैं, आप ले जाएं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उन तस्वीरों की कीमत देना चाहूंगा। मुझे बताएं कि आप कितने पैसे लेना चाहते हैं। डॉक्टर इलियास मुस्कुराकर बोला, बस उन तस्वीरों की कीमत यही है कि आप मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। मैं ये तस्वीरें बेचने के लिए नहीं बनाता, लेकिन जरूरियात जिंदगी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। जब मेरी जेब में कुछ पैसे आ जाएं तो फिर मुझे ज्यादा लालच नहीं रहती। वारिस बोला, चलें, मैं आपकी एक तस्वीर तहफा के तौर पर रख लेता हूं, बाकी 3 की कीमत आप ले लें। डॉक्टर इलियास ने कहा। लेकिन वारिस उनसे अपनी तस्वीरों की कीमत लेने के लिए तैयार नहीं था और उसके मजबूर करने पर डॉक्टर इलियास को रकम अदा के बगैर वो तस्वीरें ले जाना पड़ी थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वारिस बीमार हो गया तो जिस डॉक्टर के पास वो इलाज करा रहा था उसने डॉक्टर इलियास के पास जाने का मशवरा दिया। डॉक्टर इलियास ने जो नहीं वारिस को देखा
वो फोरा से पहचान गया। उसमें शक नहीं था कि वारिस की सेहत कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर इलियास उसका नाम भी नहीं भूला था। मेरे वारिस साहब, डॉक्टर इलियास मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। आपको मेरा नाम याद है? वारिस खुश होकर बोला, मुझे सब याद है। क्या बात है, तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम्हारी सेहत पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर इलियास ने उसका जायजा लेते हुए पूछा, ये तो आप बताएंगे कि मुझे क्या हुआ है? जिस डॉक्टर के पास मैं इलाज कर रहा था, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। डॉक्टर इलियास ने वारिस को अच्छी तरह चेक किया और फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए। जब तक वारिस के टेस्टों की रिपोर्टें आती, इस वक्त तक के लिए डॉक्टर इलियास ने कुछ दवाएं लिख दें। वारिस वो दवाएं खाता रहा। फिर जब वो लेबॉर्ट्री से अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर बाहर निकला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, और वो उसी बूंदाबांदी में डॉक्टर इलियास के क्लैंक की तरफ चला जा रहा था। डॉक्टर इलियास का क्लैंक आ गया। अंदर मरीजों का रिश था। वो अपना टोकन लेने के लिए काइवेंटर की तरफ बढ़ा तो वहां मौजूद लड़के ने वारिस को देखते ही कहा, आप एक तरफ बैठ जाएं। जैसे ही मरीज बाहर निकलता है, मैं आपको डॉक्टर के पास भेज दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप जब भी आएं, टोकन देने की बजाय आपको अंदर भेज दूं। वारिस बेंच की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि डॉक्टर इलियास को याद था कि आज मेरी रिपोर्ट्स मिलने वाली हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही काइवेंटर पर मौजूद लड़के को हदायत दे दी थी। थोड़ी देर के बाद लड़के ने वारिस को डॉक्टर इलियास के कमरे में भेज दिया। जाओ वारिस, यहां बैठ जाओ। डॉक्टर इलियास ने उसे देखते ही कहा। वारिस उसके सामने उस स्टूल पर बैठ गया। रिपोर्ट लेकर आए हो? डॉक्टर इलियास ने पूछा। जी। वारिस ने अपने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और डॉक्टर इलियास की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर इलियास ने कागजात निकालकर पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो कागज पलट रहा था, उसके माथे पर तशवीश अयां होती जा रही थी। मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? वारिस ने पूछा। तुम्हें अब कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। फिलहाल रंगों से दूर रहना होगा। और डॉक्टर इलियास बोला। डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? वारिस ने मतानित से पूछा। तुम्हारे फीफड़ों में कुछ मसेला है। डॉक्टर इलियास बोला। तुम फिक्र मत करो डॉक्टर साहब, आप मुझे साफ बता दें, मुझ में सुनने का हौसला है, वारिस ने कहा। डॉक्टर इलियास सोचने लगा। अभी वो सोच ही रहा था कि वारिस फिर बोला। लेबॉर्ट्री वाला मेरा जानने वाला है। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि मुझे कैंसर है। अब आप मुझे बता दें कि मेरे पास जिंदा रहने का वक्त है कि नहीं। देखें डॉक्टर साहब, कुछ छिपाएगा मत, मैं सच सुनना चाहता हूं। डॉक्टर इलियास ने बताया। ठीक है कि तुम्हें कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। मैं नहीं कह सकता कि तुम कितना जी सकोगे, क्योंकि ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुम्हारे पास वक्त कम है। डॉक्टर इलियास की बात सुनकर वारिस सोच में पड़ गया। उसका हाथ पकड़ लिया। बढ़ लिया, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे यह भी खौफ नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। मौत सबको आई है, और वैसे मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन वारिस बोलते बोलते चुप हो गया। उसने कर्बनाक अंदाज में डॉक्टर इलियास की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला। मेरे जिम्मे एक काम है, बस मुझे उस काम को मुकम्मल करने के लिए मेहनत चाहिए। देखते हैं कि मौत मुझे काम करने देती है कि नहीं, और अगर मैं काम मुकम्मल किए बगैर मर गया तो मुझे मरने का बहुत अफसोस होगा। वारिस इतना कहकर अपनी जगह से उठा। तुम कहां जा रहे हो? डॉक्टर इलियास ने पूछा। अपने घर जा रहा हूं। बैठो, मैं तुम्हें कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूं। डॉक्टर इलियास ने कहा। हाँ, दवाएं लिख कर दे दें। शायद ये दवाएं
मुझे मीरा का मेरा काम मुकम्मल करने में मदद दे सके। वारिस की आंखों में चमक सी भरी। डॉक्टर उलियास अपने पेड़ पर दवाएं लिखने लगा और फिर वो कागज पेड़ से अलग करके वारिस की तरफ बढ़ाकर बोला, 2 दिन के बाद फिर आना, अगर जिंदगी रही तो जरूर आऊंगा। वारिस ने धीमे लहजे में कहा और नुस्खा जीभ में डालकर बाहर निकल गया। वारिस अपने गीलरी नुमा घर में पहुंचा। उसने कोई बत्ती रोशन नहीं की और अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसने कुर्सी की पश्त के साथ टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। वो अपनी बीमारी से परेशान नहीं था। वो उस बात पर मुतफक्किर था कि उसकी बीमारी उसे अपना किया हुआ वादा पूरा करने की मोहलत देती है कि नहीं। वो हर सूरत में अपना वादा पूरा करना चाहता था। वो अपने वादे को निभाने के लिए 8 साल से इंतजार कर रहा था और अब 24 घंटों के बाद वो आ रहा था। इसके लिए एक एक लम्हा कीमती था। वारिस आंखें बंद के माजी के औराक पलटने लगा। वारिस को पैसा कमाने का लालच नहीं था। वो अपनी बनाई हुई तस्वीरों को किसी तयशुदा मुआवजे पर फरोख्त नहीं करता था। जिस तस्वीर के उसे जो पैसे भी मिल जाते वो रख लेता था और अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करता और शुक्र अदा करता था। एक दिन उसकी मुलाकात शाजिया से हो गई। वो एक पर कशिश लड़की थी। वारिस ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो अक्सर उसकी गैलरी में आने लगी और तस्वीरें देखकर चली जाती। उस दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और आंखों ही आंखों में कोई बात कर लेते थे। एक दिन वारिस ने शाजिया से कहा, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी तस्वीर बनाऊं और मेरी ये तस्वीर सबसे अलग और नायाब होगी। क्या वाकई आप मेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं? शाजिया मुस्कुराई। हां बिल्कुल। शाजिया ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पूछा, कब बनाना चाहते हैं आप मेरी तस्वीर? वारिस ने एक कुर्सी खींचकर दरमियान में रख दी। मुझे यहां बैठना पड़ेगा, सिर्फ 1 घंटा। इस 1 घंटे में मैं आपकी तस्वीर बना दूंगा, वारिस ने बड़े यकीन से कहा। नाजिया ने एक बार सोचा और फिर रिजामंदी का इजहार कर दिया। वारिस ने उसे कुर्सी पर एक खास अंदाज में बैठाया और कीनोस के आगे खड़ा हो गया और उसके हाथ इंतहाई तेजी से हरकत करने लगे। 1 घंटे में वारिस ने शाजिया का अक्स अपने कीनोस पर मुंतकल कर लिया था। फिर उसने शाजिया से कहा, अब आप उठ सकती हैं, मैं अपनी तस्वीर देखना चाहती हूं। शाजिया उसकी तरफ बढ़ी। ये अभी नामुकम्मल है, आप कल इस वक्त आ जाएं, तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी। वारिस ने जल्दी से शाजिया के सामने आकर उसे उस कीच देखने से रोक दिया। शाजिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं कल इस वक्त आऊंगी। वो इतना कहकर चली गई। उसके जाने के बाद वारिस सारे काम भूलकर शाजिया की तस्वीर मुकम्मल करने में लग गया। हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। रात हो गई थी और उसका बर्श अब भी उस तस्वीर की नोक पलक संवारने में मसरूफ था। जब उसने तस्वीर मुकम्मल कर ली तो उसे बगूर देखा और मुतमिन होकर उस पर सफेद कपड़ा डाल दिया। वो रात भर शाजिया के बारे में सोचता रहा। उसके ख्यालों में उसे नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन ठीक वक्त पर शाजिया आ गई। उस वक्त वारिस सिगरेट पी रहा था। अचानक शाजिया को देखकर उसने सिगरेट बुझा दी और अपने दोनों हाथ हिलाकर सिगरेट का धुआं मादूम करने की कोशिश की। फिर उसने जल्दी से एक कुर्सी उठाकर एक तरफ रखी और बोला, आप तशरीफ रखें। वारिस ने कई दिनों के बाद आज शो की थी और उसने जीन्स के साथ सफेद शर्ट जेब तनकर रखी थी। आज वो कल से ज्यादा निखर अहवा लग रहा था। मैं अपनी तस्वीर देखना चाहती हूं, शाजिया बैठने की बजाय बोली। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूं, वारिस ने कहा। मैं चाय नहीं पीती, मुझे तस्वीर दिखाएं। मैं अपनी तस्वीर देखने के लिए सख्त बेचैन हूं। शाजिया लकी हल्की बूंदा बांदी हो रही थी और वारिस अली छोटे छोटे कदम उठाता जा रहा था। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा उदास और आंखों में वीरानी थी। वारिस की उम्र 30 साल के लगभग थी। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, सर के बाल सफेद हो चुके थे।
उसकी शियो अक्सर बढ़ी रहती थी और वो कई दिन के बाद अपने बार्बर के पास जाकर शव करा आता था जो उससे अपने हेयर कटिंग सेलून में देखकर खुश अखलाकी से पेश आता था। वो उसके कहे बगैर चाय मंगवा कर कोई बात छीड़ देता था। एक हफ्ता पहले जब वारिस उसके सेलून में गया था तो बार्बर ने उसकी शियो बनाने के बाद पूछा था, बालों को रंग दूं तो जिंदगी में रंग नहीं रहे। तुम्हारी जिंदगी और रंग लाजिम व मलजूम है। जब तक तुम्हारी जिंदगी है रंग तुम्हारे साथ रहेंगे। उन रंगों का क्या है, सारे रंग मिलकर भी मेरी बेरंग जिंदगी को रंगीन नहीं बना सकते। वारिस की आंखों में उदासी आ गई थी। तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई है, जैसे तुम अपने जख्म खर्च रहे हो। बार्बर उसकी तरफ देखकर बोला, जो खो गया है वो वापस नहीं आ सकता। इतना कहकर अपने उदास चेहरे के साथ वो उसके सेलवन से बाहर निकल गया था। बार्बर ने महसूस किया था कि इस बार वारिस हमेशा के लिए गिम हो गया था। पहले से ज्यादा उदास और गमगीन था। वारिस चलते हुए एक मुसव्विर और खुतात था। उसने होश संभालते ही बर्श और रंगों से खेलना शुरू कर दिया था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि उसका बाप भी एक मुसव्विर था। बाप के मरने के बाद उसने छोटा सा घर आर्ट में तब्दील कर दिया था। माँ बहुत पहले चल बसी थी। घेर नीमा गैलरी में चारों तरफ उसकी बनाई हुई तस्वीरें दिखाई देती थी, जहां दो चीजों की बो हर वक्त आती रहती थी, एक रंग और दूसरी उसकी सिगरेटों के धुएं की। वो बहुत सिगरेट पीता था। सिगरेट मना से अलग होता तो अपनी खड़की का पट खोलकर चाय वाले को आवाज देता, एक चाय भेज दो। वारिस का घर बाजार में था। नीचे दुकानें थीं जो किसी और की मुल्कियत थीं, जबकि ऊपर छोटा सा घर जो अब आर्ट गैलरी बन चुका था उसे वर्षे में मिल गया था। वारिस का ओढ़ना बिछोना अब यही घर था जहां वो दिन रात रंगों से खेलता रहता था। चाय वाला दिन भर उसे चाय और सिगरेट तो पहुंचाता ही था। वारिस की शेरी सुनकर डॉक्टर इलियास इसकी पेंटिंग लेने के लिए पहुंच गया था। उसने इसी इलाके में अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला था। वो अपने क्लिनिक में कुछ मुसव्वरी के शाहकार आवीजा करना चाहता था। कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वारिस ने कार्ड लेकर एक नजर देखा और फिर उसे दराज में रख दिया। अब नया क्लिनिक खोल रहे हैं। ये तस्वीरें मेरी तरफ से तहफा हैं, आप ले जाएं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उन तस्वीरों की कीमत देना चाहूंगा। मुझे बताएं कि आप कितने पैसे लेना चाहते हैं। डॉक्टर इलियास, मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। मैं ये तस्वीरें बेचने के लिए नहीं बनाता, लेकिन जरूरियात जिंदगी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। जब मेरी जेब में कुछ पैसे आ जाएं तो फिर मुझे ज्यादा लालच नहीं रहती। वारिस बोला, चलें। मैं आपकी एक तस्वीर तहफा के तौर लेने के लिए तैयार नहीं था और उसके मजबूर करने पर डॉक्टर इलियास को रकम अदा के बगैर वो तस्वीरें ले जाना पड़ी थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वारिस बीमार हो गया तो जिस डॉक्टर के पास वो इलाज करा रहा था उसने डॉक्टर इलियास के पास जाने का मशवरा दिया। डॉक्टर इलियास ने जो नहीं वारिस को देखा हो गई थी। उसका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर इलियास उसका नाम भी नहीं भूला था। इरे वारिस साहब, डॉक्टर इलियास मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, आपको मेरा नाम याद है? वारिस खुश होकर बोला, मुझे सब याद है। क्या बात है, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। तुम्हारी सेहत पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर इलियास ने उसका जायजा लेते हुए पूछा, ये तो आप बताएंगे कि मुझे क्या हुआ है? जिस डॉक्टर के पास मैं इलाज कर रहा था उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। डॉक्टर इलियास ने वारिस को अच्छी तरह चेक किया और फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए। दवाएं लिख दें। वारिस वो दवाएं खाता रहा। फिर जब वो लेबॉर्ट्री से अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर बाहर निकला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी और वो उसी बूंदाबांदी में डॉक्टर इलियास के क्लिनिक की तरफ चला जा रहा था। डॉक्टर इलियास का क्लिनिक आ गया। अंदर मरीजों का रिश्त टोकन लेने के लिए काइवेंटर की तरफ बढ़ा तो वहां मौजूद लड़के ने वारिस को देखते ही कहा, आप एक तरफ बैठ जाएं। जैसे ही मरीज बाहर निकलता है मैं आपको डॉक्टर के पास भेज दूंगा।
डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप जब भी आएं, टोकन देने की बजाय आपको अंदर भेज दूं। वारिस बेंच की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि डॉक्टर इलियास को याद था कि आज मेरी रिपोर्ट्स मिलने वाली हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही काइवेंटर पर मौजूद लड़के को हदायत दे दी थी। थोड़ी देर के बाद लड़के ने वारिस को डॉक्टर इलियास के कमरे में भेज दिया। जाओ वारिस, यहां बैठ जाओ, डॉक्टर इलियास ने उसे देखते ही कहा। वारिस उसके सामने उस स्टूल पर बैठ गया। रिपोर्ट लेकर आए हो? डॉक्टर इलियास ने पूछा। जी। वारिस ने अपने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और डॉक्टर इलियास की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर इलियास ने कागजात निकालकर पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो कागज पलट रहा था, उसके माथे पर तशवीश अयां होती जा रही थी। मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? वारिस ने पूछा। तुम्हें अब कुछ एहतियात करनी पड़ेगी, फिलहाल रंगों से दूर रहना होगा। और डॉक्टर इलियास बोला। डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? वारिस ने मतानित से पूछा। तुम्हारे फीफड़ों में कुछ मसेला है, डॉक्टर इलियास बोला। तुम फिक्र मत करो डॉक्टर साहब, आप मुझे साफ बता दें, मुझ में सुनने का हौसला है, वारिस ने कहा। सोचने लगा। अभी वो सोच ही रहा था कि वारिस फिर बोला। लिबार्ट्री वाला मेरा जानने वाला है। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि मुझे कैंसर है। अब आप मुझे बता दें कि मेरे पास जिंदा रहने का वक्त है कि नहीं। देखें डॉक्टर साहब, कुछ छिपाएगा मत, मैं सच सुनना चाहता हूं, डॉक्टर इलियास ने बताया। ठीक है कि तुम्हें कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। मैं नहीं कह सकता कि तुम कितना जी सकोगे, क्योंकि ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट्स बता। उसका हाथ पकड़ लिया। बढ़ लिया, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे ये भी खौफ नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। मौत सबको आई है, और वैसे मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन वारिस बोलते बोलते चुप हो गया। उसने कर्बनाक अंदाज की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला। मेरे जिम्मे एक काम है, बस मुझे उस काम को मुकम्मल करने के लिए मेहनत चाहिए। देखते हैं कि मौत मुझे काम करने देती है कि नहीं, और अगर मैं काम मुकम्मल किए बगैर मर गया तो मुझे मरने का बहुत अफसोस होगा। वारिस इतना कहकर अपनी जगह से उठा। तुम्हें कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूं, डॉक्टर इलियास ने कहा। हां, दवाएं लिख कर दे दें, शायद ये दवाएं मुझे मेरा काम मुकम्मल करने में मदद दे सकें। वारिस की आंखों में चमक सी भरी। डॉक्टर इलियास अपने पेड़ पर दवाएं लिखने लगा, और फिर वो कागज पेड़ से अलग करके वारिस की तरफ बढ़ा, धीमे लहजे में कहा, और नुस्खा जीभ में डालकर बाहर निकल गया। वारिस अपने गीलरी नुमा घर में पहुंचा। उसने कोई बत्ती रोशन नहीं की और अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसने कुर्सी की पश्त के साथ टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। वो अपनी बीमारी से परेशान नहीं था, वो उस बात पर मुतफक्किर था कि उसकी बीमारी उसे अपना किया हुआ वादा पूरा करने की मोहलत देती है कि नहीं। वो हर सूरत में अपना वादा पूरा करना चाहता था। वो अपने वादे को निभाने के लिए 8 साल से इंतजार कर रहा था, और अब 24 घंटों के बाद वो आ रहा था। इसके लिए एक एक लम्हा कीमती था। वारिस आंखें बंद के माजी के औराक पलटने लगा। वारिस को पैसा कमाने का लालच नहीं था। वो अपनी बनाई हुई तस्वीरों को किसी तयशुदा मुआवजे पर फरोख्त नहीं करता था। जिस तस्वीर के उसे जो पैसे भी मिल जाते वो रख लेता था और अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करता और शुक्र अदा करता था। एक दिन उसकी मुलाकात हो गई। वो एक पर कशिश लड़की थी। वारिस ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो अक्सर उसकी गैलरी में आने लगी और तस्वीरें देखकर चली जाती। उस दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और आंखों ही आंखों में कोई बात कर लेते थे। एक दिन वारिस ने शाजिया से कहा, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी तस्वीर बनाऊं
और मेरी ये तस्वीर सबसे अलग और नायाब होगी। क्या वाकई आप मेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं? शाजिया मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल। शाजिया ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पूछा, कब बनाना चाहते हैं आप मेरी तस्वीर? वारिस ने एक कर्सी खींचकर दरमियान में रख दी। मुझे यहां बैठना पड़ेगा, सिर्फ 1 घंटा। इस 1 घंटे में मैं आपकी तस्वीर बना दूंगा, वारिस ने बड़े यकीन से कहा। नाजिया ने एक बार सोचा और फिर रिजामंदी का इजहार कर दिया। वारिस ने उसे कर्सी पर एक खास अंदाज में बैठाया और कीनोस के आगे खड़ा हो गया। तेजी से हरकत करने लगे। 1 घंटे में वारिस ने शाजिया का अक्स अपने कीनोस पर मुंतकल कर लिया था। फिर उसने शाजिया से कहा, अब आप उठ सकती हैं, मैं अपनी तस्वीर देखना चाहती हूं। शाजिया उसकी तरफ बढ़ी। ये अभी नामुकम्मल है, आप कल इस वक्त आ जाएं। गिए। वारिस ने जल्दी से शाजिया के सामने आकर उसे उस कीच देखने से रोक दिया। शाजिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं कल इस वक्त आऊंगी। वो इतना कहकर चली गई। उसके जाने हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। रात हो गई थी और उसका बर्श अब भी उस तो तस्वीर की नोक पलक संवारने में मसरूफ था। जब उसने तस्वीर मुकम्मल कर ली तो उसे बगूर देखा और मुतमिन होकर उस पर सफेद कपड़ा डाल दिया। वो रात भर शाजिया के बारे में सोचता रहा। उसके ख्यालों में उसे नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन ठीक वक्त पर शाजिया आ गई। उस वक्त वारिस सिगरेट पी रहा था। अचानक शाजिया को देखकर उसने सिगरेट बुझा दी और अपने दोनों हाथ हिलाकर सिगरेट का धुआं मादूम करने की कोशिश की। फिर उसने जल्दी से एक कर्सी उठाकर एक तरफ रखी और बोला, आप तशरीफ रखें। वारिस ने कई दिनों के बाद आज शो की थी और उस तनकर रखी थी। आज वो कल से ज्यादा निखर अहवा लग रहा था। मैं अपनी तस्वीर देखना चाहती हूं, शाजिया बैठने की बजाय बोली। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूं, वारिस ने कहा। मैं चाय नहीं पीती। मुझे तो दूसरे दिन कामरान उस रास्ते पर पहले ही खड़ा था जहां से शाजिया का गुजर होता था। उसने शाजिया को एक तरफ ले जाकर कहा, यकीन आ गया आपको। दरअसल मैंने आप पर यह हकीकत इसलिए खोली थी था कि आप किसी गलत फहमी में रहकर वारिस के ख्वाब देखते हुए इतनी संजीदा ना हो जाएं कि आपको बाद में शदीद जहनी कोफत से गुजरना पड़े। मुझे स्कूल से देर हो रही है। शाजिया का दिल रंजीदा था। वो जाना चाहती थी। कामरान बात करना चाहता था, लेकिन शाजिया चली गई और कामरान उसके घर पहुंच गया, क्योंकि उसने उसके बारे में सब कुछ जान लिया था कि वो कहाँ रहती है और उसकी ममानी का रवैया उसके साथ कैसा है। शाजिया के बारे में ये सब जानता, इसलिए आसान हो गया था कि जिस उस कॉल में शाजिया पढ़ाती थी वहां एक कलरक उसका जानने वाला था। शाजिया की ममानी ने दरवाजा खोला तो वो एक अजनबी को दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। कामरान ने अंदर आने की इजाजत मांगी और ममानी बादल नाख्वास्ता उसे अंदर ले आई, चरब जबान और शातिर। कामरान ने बातों की ऐसी खिचड़ी पिकाई कि ममानी उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकी और मजीद एक पुराना ताल्लुक भी दोनों के पीछ पल बन गया। और यूं कामरान ने ममानी को सब्ज बाग दिखाकर शाजिया का रिश्ता मांग लिया। ममानी को पहले ही शाजिया बोझ लग रही थी। ऊपर से कामरान ने घर की हालत देखते हुए उसकी मरम्मत का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बस फिर क्या था कि ममानी ने कामरान के गिनगाने शुरू कर दिए। उसने शाजिया के मामों से उस तरह बात की कि कामरान उसका दौर का रिश्तेदार है। मामो बेचारा पहले ही ममानी के सामने बेबस था। यूं ममानी ने खुद ही शाजिया से बात कहे बगैर उसका रिश्ता कामरान से तय कर दिया। वारिस के दिल में ये बात कई दिनों से थी कि शाजिया ने अचानक उसके पास आना क्यों छोड़ दिया है। एक दिन वो उसके उस कोल पहुंच गया। जैसे ही छुट्टी के बाद शाजिया उस कोल से बाहर निकली, वारिस ने उसके पास जाकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा।
शाजिया ने उस मौके पर कोई ऐसी बात करना मुनासिब न समझा, क्योंकि आसपास लोग खड़े थे। इसके इनकार और वारिस के इसरार पर सब मुश्कूक निगाहों से देखने लगते। चुनांचा वो चुपचाप मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वारिस ने कुछ दूर जाकर एक मुनासिब जगह पर मोटरसाइकिल रोकी और उसकी बेरखी के बारे में पूछा, तो शाजिया ने बगैर किसी तामल के फौरन अपने दिल की बात वारिस को बता दी। कामरान से होने वाली सारी बातें बताने के बाद ये भी कहा कि तुमने मेरी तस्वीर अच्छे मुआवजे पर कामरान को बेच दी है। वारिस ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। कामरान ने ऐसा कहा, जबकि तुम्हारी तस्वीर मेरे बेड रूम में मौजूद है और वो जिस तस्वीर की बात कर रहा था वो कोई और थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी तस्वीर किसी को बेचूं। मुझे उसके बदले में हीरे ही क्यों ना मिले। वारिस की बात सुनकर शाजिया ने कहा, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? मैं उससे पूछूंगा। नहीं, तुम उससे कोई बात नहीं करोगे, इससे मैं बात करूंगी, शाजिया बोली। उसके दिल वो दिमाग पर छाए शक के बादल छुटने लगे थे। शाजिया घर पहुंची तो वहां कामरान बैठा हुआ था। अपने घर में कामरान को देखकर वो ठटक कर रख गई। ममानी फौरन उसकी तरफ लेकी। ये कामरान है, मीर दोवर का रिश्तेदार, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है, ममानी ने बताया। शाजिया ने सुना तो सारी बात उसकी समझ में आ गई कि कामरान ने वो खेल क्यों खेला था। अगर अभी उसकी मुलाकात वारिस से ना हुई होती तो शायद वो उस रिश्ते के लिए हां कर देती। शाजिया गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं, उसके साथ मेरा रिश्ता तय करने की हरगिज़ जरूरत नहीं। बकवास बंद करो और अंदर जाकर तैयार होकर आ जाओ, ममानी उसको घसीट कर ले जाते हुए बोली। शाजिया ने एक झटके से अपना बाजू ममानी से छुड़ाया और कामरान के पास आकर कहा, आप यहां से जा सकते हैं, मैं वारिस से शादी कर रही हूं। कौन वारिस? तुम किसी वारिस की बात कर रही हो? और तुम स्कूल पढ़ाने जाती थी कि प्यार मोहब्बत रचाने। मैं पहले ही कहती थी कि तुम घर से बाहर निकलोगी तो आवारा हो जाओगी, ममानी चलाने लगी। ममानी? शाजिया ने अपनी ममानी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, बोलते हुए सोच लिया करें, उसे बोलें कि ये यहां से फौरन चला जाए। मैं अभी वारिस से मिलकर आ रही हूं। तुम झूठे इंसान हो, फरीबी हो। कामरान ये सुनकर गुस्से में लाल पीला हो गया। वो एकदम उठा और घर से चला गया। उसके जाने के बाद ममानी और शाजिया के दर मयान न खत्म होने वाली तिकरार शुरू हो चुकी थी। कामरान के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त थी कि शाजिया जैसी खूबसूरत लड़की वारिस की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। उसने दूसरे दिन उस वक्त शाजिया के मुंह पर तेजाब फेंक दिया जब वो स्कूल जा रही थी। शाजिया की चीखें निकल गई थी। लोग उनकी तरफ बढ़े। कामरान से मोटर साइकिल स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि इस घबराहट में वो चाबी लगाना भूल गया था। लोग उसकी तरफ दौड़ते आ रहे थे। कामरान को मोटरसाइकिल छोड़कर भागना पड़ा। लोगों ने उसका ताक़ुब किया, लेकिन कामरान फिरार हो जाने में कामयाब हो गया। शाजिया की हालत खतरे में थी। वारिस को पता चल गया था। इत्तेफाक से इस वक्त चाय वाला वहां से गुजर रहा था। वो शाजिया को कई बार वारिस की गैलरी में जाते हुए देख चुका था और कई बार वो उन दोनों के लिए चाय भी लेकर गया था। उसने जाकर जब वारिस को बताया तो वारिस पागलों की तरह सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां शाजिया नाम की लड़की मौजूद नहीं थी। वो दूसरे सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां शाजिया मौजूद थी। वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला थी और फिर वो मर गई। वारिस रोता हुआ अस्पताल से कामरान की तलाश में निकला, लेकिन कामरान दबी फिरार हो चुका था। ये बात उसे दूसरे दिन कामरान के एक दोस्त ने बताई थी। उसे यह नहीं पता था कि कामरान ने क्या जुर्म किया है। वारिस
ने फैसला किया था कि वो कामरान को मौत के घाट उतार कर ही दम लेगा। कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब वारिस ने शाजिया को याद ना किया हो, और उस गम में वो कीनसर का मरीज बन गया था। और उसकी तशखीस भी तब हुई थी जब उसके पास वक्त नहीं बचा था, और उसी दोस्त के साथ मुसलसल राबिते में रहने के बाद वारिस को पता चला था कि कल कामरान वापस आ रहा है। कामरान का अपने इस दोस्त के साथ मुसलसल राबता था। कामरान ने अपने एक दूसरे दोस्त की मदद से पता करा लिया था कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, सब कुछ ठीक होने और इस मामले को 8 साल गुजरने के बाद उसने वापस आने का फैसला किया था, और उस वापसी का वारिस को इल्म हो चुका था। वारिस ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसे लगा जैसे उसके आसपास शाजिया है। उसने मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। उसे उस बात का गम था कि डॉक्टर कह रहा था कि उसके पास वक्त नहीं है, जाने कब वो जिंदगी की बाजी हार जाए। और कामरान कल किसी वक्त पहुंच रहा था। अभी कई घंटे पड़े थे। उन घंटों में वो अपना अहद पूरा कर सकता है कि नहीं। मौत उसके साथ क्या सलूक करती है उसे पता नहीं था, और वो ये सोचकर मजीद गमगीन हो गया था। वो हर हाल में अपना अहद निभाना चाहता था। कामरान को मारना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि वो ऐसा कर भी सकेगा या नहीं। अचानक वारिस को खांसी आने लगी। खांसी में शिद्दत आ गई और खांसते खांसते वो फर्श पर गिर गया। कुछ देर के बाद खांसी रक गई। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में जान नहीं रही। उसे अंदाजा हो गया था कि वो कामरान से इंतकाम लेने की ताकत नहीं रखता। वो उसके आने से पहले मर जाएगा। वो उठना चाहता था, लेकिन उठ नहीं सका। उसने उठने के लिए अपने जिस्म को झुटका देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और वो साकित लेटा रहा। उस गम ने उसे शिद्दत से घेर लिया था कि वो कामरान को अपने हाथों से नहीं मार सकेगा। वो उससे इंतकाम लेने से पहले खुद मर रहा था। ये गम उसे मौत से भी ज्यादा अजीज नाक महसूस हो रहा था। सुबह का सूरज तुलुआ हो गया था। दिन का उजाला रिफ्ता रिफ्ता फैलने लगा था। वारिस नाचार इसी तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके चेहरे पर कर्ब था। शाजिया का इंतकाम न लेने का तासिफ उसके चेहरे से यहां था। उसके होंठ थर थराए और वो शकिस्ता दिल से बोला, शाजिया, मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं ले सका। मैं कामरान को भी तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन बीमारी ने मुझे मेहलत नहीं दी। अचानक दरवाजा आहिस्ता से खुला। आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें घिमाकर दरवाजे की तरफ देखा। चमकते हुए जो तूं पर नजर पड़ी तो उसने सोचा कौन है। फिर वो कदम उसकी तरफ बढ़े। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वारिस ने आंखें ऊपर उठाकर देखा, और फिर जैसे ही उसकी नजर आने वाले के चेहरे पर पड़ी, वो हैरान निगाहों से उसका चेहरा देखता रह गया। आने वाला कामरान था। उसके चेहरे पर मक्कार मुस्कुराहट थी और उसकी शक्ल पर फुटकार बरस रही थी। कामरान उस पर झुका और बोला, देखो, मैं सईदा तुम्हारे पास आया हूं। 8 साल से तुम मेरे इंतजार में हो और मेरे दोस्त से अक्सर बातों बातों में पूछते रहे हो कि मैं कब आ रहा हूं। तुमने भी उस पर यह जाहिर नहीं किया कि तुम्हारा मेरे साथ कैसा ताल्लुक था। तुमने उसको बस इतना बताया था कि मैं तुम्हारी गैलरी में चंद बार आया था, लेकिन वो मेरा दोस्त तुमसे होने वाली हर मुलाकात में मुझे बताता था, क्योंकि मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। मैं जानता था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, शायद मुझसे शाजिया का इंतकाम लेना चाहते हो। लो, मैं आ गया हूं। अगर इंतकाम लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने हूं। रहा। वो अपने अंदर हिम्मत और ताकत जमा करता रहा कि किसी तरह अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर दबा दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। बस बेबसी से देखता रहा। कामरान फिर बोला, मेरे दोस्त ने बताया था कि तुम कैंसर के मरीज हो और मौत के बहुत करीब पहुंच चुके हो। दरअसल
जिस मेडिकल स्टोर से तुम दवाएं ले रहे थे, इत्तेफाक से वो भी वहां मौजूद था। तुम्हारे जाने के बाद मेरे दोस्त ने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि ये किस बीमारी की दवाएं लेकर गया है। कामरान ये कहकर फातिह अंदाज में मुस्कुराया। फिर यकदम कामरान दाएं बाएं देखने लगा। उसकी नजर वारिस की रिपोर्ट्स पर पड़ी तो उसने वो कागजात उठाकर पढ़े और उनका गुजात को एक तरफ रखकर जोर से हंसा। फिर तुम तो मौत के मुना में हो, तुम मर रहे हो, तुम क्या खाक मुझसे इंतकाम लोगे? कामरान पागलों की तरह हंसने लगा। फिर कागजात अछाल कर उसकी तरफ देखकर बोला, मैंने अपने दोस्त के जरिए पता कराया था कि किसी थाने में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं। तसल्ली होने पर वापस आया हूं और तुम्हारे पास सीधा इसलिए आया था, यकीना तुम्हारे दिल में मुझसे इंतकाम लेने की आग जरूर भड़क रही होगी। मुझे पता चल चुका था कि तुम कैंसर के मरीज हो, इसलिए तुम्हारे पास आ गया कि तुम मेरा क्या बगाड़ लोगे। तुम बेबस और लाचार पड़े हुए हो, मुझसे इंतकाम किया लोगे। तुम मर रहे हो और मैं जिंदा रहूंगा। कामरान ने नफरत से कहा और बाहर चला गया। वारिद उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका दिल फट रहा था। अपनी बेबसी पर रोना आने लगा था। अचानक एक बार फिर दरवाजा खुला। उस बार कौन अंदर आया वो नहीं जान सका, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो रही थी। वारिस को नीम बेहोशी में एहसास हुआ था कि किसी ने उसे पुकारा था और फिर उसे अपने दोनों हाथों से उठाया था। वारिस को कुछ होश आया तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की। उसने कोशिश करके दाएं बाएं देखा। वो अस्पताल था और उसे यहां तक चाय वाला लेकर आया था। इस वक्त स्ट्रेचर पर था और वो खुद भागकर इस्तकबालिया की तरफ गया था। वारिस को फिर कामरान याद आ गया और शाजिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक स्ट्रेचर उसके बराबर में रखा है। वारिस ने पूरी कोशिश करके अपनी आंखें खोलें और वो ये देखने में कामयाब हो गया कि उसके बराबर में आने वाले स्ट्रेचर पर कामरान लेटा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और जिस्म साकित था। अचानक उसे चाय वाले की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ आते ही बोला था, अरे ये तो बाबू कामरान है। उसे क्या हुआ? कौन लाया है उसे? हम लाए हैं। एक मानोस सी आवाज वारिस के कान में पड़ी। ये वारिस के घर की सीढ़ियां उतरकर सीधा मेरी दुकान पर आया और सिगरेट मांगी। मैंने सिगरेट दी तो यह अचानक मुन्हा के बल नीचे गिर गया। खड़े खड़े उसका दिल बंद हो गया। वारिस ने सुना तो उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गईं। चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसे यूं लगा जैसे कोई कह रहा हो, अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। वो कादिर मुतलक है।